Hello, good morning students. Welcome in BBVN online class. लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 3 के जो प्रश्न उत्तर किए थे उसके बाद में हमारा चैप्टर आया था पार्ट 4। वो पढ़ते हैं आज। पापा जब बच्चे थे। निकालिए आप अपना पार्ट 4 रिमझिम में से पार्ट 4 निकालिए। हाँ, रिमझिम का पार्ट 4 पापा जब बच्चे थे। शुरू करते हैं। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। देखिए, ऐसे सवाल हम सबसे पूछे जाते हैं, आपसे भी पूछे जाते हैं, हमसे भी हमारे बचपन में ऐसे सवाल पूछे गए थे। तो जब आपके पापा छोटे थे, यहाँ पे ये बच्चा है, इसके पापा जब छोटे थे उनसे जब पूछा गया था कि बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो, पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता था, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। जब ये पूछते हैं कि बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो बच्चा कभी बोलता है मैं डॉक्टर बनूंगा, कभी बोलता है इंजीनियर बनूंगा, कभी बोलता है मैं अध्यापक बनूंगा, कभी कुछ। देखिए, मैंने पहले भी एक कविता आपको पढ़ाई थी, उसमें भी यही था कि जो बच्चों की मानसिकता है, जो उनके मनोभाव है, वो हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। हर दिन, हर पल, हर क्षण जैसे भाव वो कभी किसी को देखते हैं और उनसे प्रभावित होते हैं तो वो वैसा ही बनना चाहते हैं। मान लो उसने किसी सिपाही को देखा है, सिपाही से प्रभावित हुए तो वो सिपाही बनना चाहेंगे। किसी डॉक्टर को देखा है, डॉक्टर से प्रभावित हुए तो वो डॉक्टर बनना चाहेंगे। तो उनके हर पल, हर क्षण वो बदलते रहते हैं। इसी तरह पापा भी बचपन में ऐसे ही थे, हर बार उनके जवाब अलग होते थे। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। क्यों? उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है, चौकीदार जागता है। शुरू में जब पापा छोटे थे तो चौकीदार बनना चाहते थे। सारा शहर सोता है तो चौकीदार जागता है। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ था, वह खूब शोर मचा कर उन्हें पक्का यकीन मचाए, और उन्हें यह पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। अब देखे, आइसक्रीम बेचने वाला आ गया। उस दिन वे आइसक्रीम वाला बनेंगे। इतने पहले उन्होंने जब चौकीदार को देखा, उन्हें अच्छा लगता था कि पूरा शहर सो रहा है। उस वक्त एक चौकीदार जागता है और ज़ोर ज़ोर से शोर मचाता है। लेकिन दूसरे ही दिन जब उसने आइसक्रीम वाले को देखा तो वह आइसक्रीम बेचने वाले बनना चाहेंगे। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। सबसे बड़ा कारण ये था, आइसक्रीम बेचने वाला बनने का कारण सबसे बड़ा क्या था कि सभी को आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है। तो वो भी सोच रहे थे कि मैं मन आएगा जितनी आइसक्रीम खाऊंगा, बाकी बच्चे की वो बेच दूंगा, और मेरा ठेला मैं जगह जगह लेके घूम भी सकता हूँ, और मेरे पैसे भी नहीं लगेंगे। छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूँगा, है ना। बच्चों को मैं आइसक्रीम बेचूँगा और जो छोटे छोटे बच्चे होंगे उनको मैं आइसक्रीम मुफ्त में दूंगा। क्योंकि वह भी छोटा बच्चा था, जब वह सोच रहा था तब वह छोटा बच्चा था। और छोटे बच्चे होते हैं, उनके मम्मी पापा उनको आइसक्रीम दिला देते हैं, 1 दिला देते हैं, 2 दिलाते हैं, बस इतनी ही। ज़्यादा आइसक्रीम नुकसान करती है। लेकिन उनकी फिर भी मनो इच्छा पूरी नहीं होती। उनके मन में हमेशा ये रहता है कि मैं और ले लूँ, और आइसक्रीम ले लूँ, ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, है ना। स्ट्रॉबेरी ले लूँ, वनीला ले लूँ, मैंगो ले लूँ, ऑरेंज ले लूँ, ये ले लूँ, वो ले लूँ। उनको आइसक्रीम की बहुत ज़्यादा वो रहती है। तो वो सोच रहा था कि जब मैं आइसक्रीम बेचूँगा तो कोई पाबंदी नहीं होगी, फ्री में मैं खूब सारी आइसक्रीम खाऊँगा। जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें यह बात बहुत मज़ेदार लगी और वे खूब हंसे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे।
एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था, लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे। असली। कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछल कर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वह कोई बहुत अजीब और मज़ेदार खेल खेल रहा था। पापा ने पूछा, यह कौन है? उन्हें बताया गया, यह शटिंग करने वाला है। शटिंग किसे कहते हैं? पापा ने पूछा। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है, इसे शटिंग कहते हैं। समझ गए आप भी शटिंग किसे कहते हैं? पापा को बताया गया। बस पापा को पता चल गया कि वह क्या करे बनेंगे। वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शटिंग करेंगे। अब देखिए, अब उस आदमी से प्रभावित हुए, है ना? इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है? जाहिर है कि कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वह शटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे। अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा? यह सचमुच समस्या थी। पापा ने शटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। क्या करते हैं देखिए पापा ने जवाब दिया, मैं शटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। ठीक है, पार्ट टाइम जॉब करेंगे ना उसके पापा। सबको बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है? आइसक्रीम में सुबह बेचा करूँगा, कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूँगा। वहाँ मैं कुछ डिब्बों की शटिंग करूँगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच आऊँगा। समझ गए? इसके बाद मैं फिर इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊँगा, कुछ डिब्बों की शटिंग कर लूँगा, इसके बाद जाकर फिर कुछ आइसक्रीम बेच लूँगा। मतलब वो ऐसे ही करते रहेंगे, बीच बीच में दोनों काम करते रहेंगे। आइसक्रीम बेचनी थोड़ी है, बीच बीच में जाकर खानी है ना? इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा रखूँगा और इसलिए गाड़ियों के लिए कुछ ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। सब लोग फिर हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं चौकीदार भी बन जाऊंगा। ज़्यादा हंसी उड़ाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो मैं साथ में क्या बन जाऊंगा? चौकीदार भी बन जाऊंगा। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है? रात में तो कोई काम होता ही नहीं है। दिन में ये दो काम करूंगा और रात में एक काम कर लूँगा। सभी कुछ तय हो गया, लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। उनके इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे। अब देखिए, उसके पापा सब कुछ बनना चाहते थे। वायुयान चालक भी बनना चाहते थे, चौकीदार भी बनना चाहते थे, आइसक्रीम बेचने वाला भी बनना चाहते थे, और चरवाहा कौन होता है? जो पशुओं को गायों को चराने के लिए वन में जाते हैं, तो वो भी बनना चाहते थे। ठीक है। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में क्या बनना चाहते हैं। वह है कुत्ता। उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। एक बूढ़ी महिला ने उसके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया, लेकिन बहुत
कोशिश करने पर भी वह अपने पैर से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाए तो शायद वह कान के पीछे खुजाना ज़्यादा जल्दी सीख पाएंगे। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उसने पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? फौजी अफसर ने पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। जब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो? पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं? पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। अफसर वहाँ से चला गया। वह न तो हंसा और न मुस्कुराया। पापा सोचने लगे। वह सोचते ही रहे। अफसर ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं समझाया। ओके स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो इस कहानी में सब कुछ हम बनना चाहते हैं, मगर मुझे नहीं लगता शायद कुत्ता तो कोई बच्चा बनना ही चाहेगा, क्योंकि इंसान बनना इस धरती पे दुर्लभ है। हम इंसान हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखिए ये बच्चा है, बच्चों के मन में कुछ भी आ सकता है कभी भी। यही इस पार्ट में बताया गया है। देखते हैं आगे वह क्या बता पाता है कि इंसान क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर पढ़ेंगे। थैंक यू।